वो एक बीच में रह गया ना उसको। हाँ जी, अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वन के जी, 8 के जी, 27 के जी, यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ लेट से T2 है, मासलेस स्ट्रिंग है, और यहाँ जो फोर्स लगाया गया है वो 36 न्यूटन है। यू हैव टू कैलकुलेट T1 एंड T2। T1 और T2 क्या होंगे ये आपको निकालना है। फ्रिक्शनलेस सरफेस रहा होगा तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे पहले, क्या ए निकालने के लिए क्या हो जाएगी, 27 और 1 28 और 8 36, 36/36, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके सिस्टम का एक्सेलरेशन रहेगा। अगर T1 निकालना है तो T1 नहीं, अगर दोनों निकाल लेंगे T1 T2, अगर T1 निकालना है तो मास ऑफ दिस बॉक्स इनटू दिस एक्सेलरेशन, क्योंकि वही इसको आगे खींच रहा होगा, तो T1 इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। T2 T2 निकालना है तो हाँ जी, 8 + 1 9 इंटू 1 9 न्यूटन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने उसमें किया हुआ है सिंपल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 के जी, ये 4 के जी है, और सब कुछ स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। वैसे आपको पता है कि जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम रहेगा। आप कोई किसी का भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल दो। शॉर्ट तरीका क्या होगा, इसको एक टेबल पे ऐसे ले लेंगे, है ना, शॉर्ट ट्रिक। और टेबल पे लेने से इस साइड फोर्स ज्यादा बनेगा, मतलब दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, इस तरीके से, ये 5 है, ये 4 है, इस साइड का फोर्स 50 न्यूटन हो जाएगा, इस साइड का 40 न्यूटन। नेट फोर्स कितना लगा, 10 न्यूटन अपॉन टोटल मास 9। आंसर आ गया 10/9। ठीक है, एक और सवाल है ऐसा ही। ये पुली है, यहाँ पे ये मास है 5 kg, और ये आपका है 4 kg। आपको निकालनी है सिस्टम की एक्सेलरेशन। आप सेम तरीके से करेंगे, इक्विवेलेंट टू, ये 4 है, ये 5 है। अच्छा, ऐसा लग रहा है क्या ये ब्लॉक अगर हैवी है तो नीचे नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है, पर क्या आएगा। अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये बॉक्स 1 kg का हो तब नीचे आएगा। स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे इसको रोकने वाला कोई और फोर्स होगा ही नहीं, हल्का सा भी फोर्स लगा तो ये खींचा चला आएगा। ठीक है, तो आएगा ये। यहाँ पे फोर्स आपका हो गया है 40 न्यूटन, इस साइड से पीछे कुछ लगेगा नहीं, तो 40/9, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया इस केस का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, नेक्स्ट भी इसी तरीके का है आपका, और क्वेश्चन नंबर 20 है ये।
ये रस्सी आपकी ऐसी है यहाँ पे, और लेट्स से दिस के इज 1 kg, दिस इज 3 kg, और यहाँ पे 6 kg है। ठीक है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ मासेस। ठीक है, सिंपल कैसे करेंगे, 30 माइनस 10, 20, 20 अपॉन 10, बढ़िया, डायरेक्ट आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल है वो भी उस तरह का हमने कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 21। कराने की जरूरत है क्या, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रखा है, एक स्ट्रिंग है ऑफ मास m एंड लेंथ l, मास m एंड लेंथ l lying on horizontal table, force F is applied at one end, एक फोर्स लगाई गई है एक एंड पे, फाइंड टेंशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड एट विच द फोर्स इज अप्लाइड। यहां से x डिस्टेंस पर कितनी टेंशन रहेगी वो निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले इस सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन विल बी F/m। अगर मुझे इस पॉइंट पर निकालनी है एक्सेलरेशन, तो मैं इसको एक सिंगल बॉडी मान लूं, और इसको आगे पुल करने वाली फोर्स कौन सी है, टेंशन फोर्स ही है, T। क्या इतने पार्ट का मास इस m से कम होगा, कितना होगा, पहले आप निकाल लेंगे मास पर यूनिट लेंथ, दिस मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ, एंड इसके बाद कर देंगे ये लेंथ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L माइनस एक्स। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ इज मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन, आपको पता है F बाय m, और सॉरी F बाय कैपिटल M ही आएगा, है ना, कैपिटल M ही आएगा। ये टेंशन फोर्स आ गई तो M कट जाएगा, F बाय L माइनस एक्स। है सिंपल, अगर पहले नहीं कर रखा हो तो थोड़ा इशू हो सकता है इसमें। ठीक है, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 अच्छा सवाल है, अगर पहले नहीं कर रखा है तो एग्जाम में करना डिफिकल्ट है। ये पुली है, यहाँ पे एक मास अटैच है m मास का, यहाँ से रस्सी बंधी हुई है और उसको इस साइड खींचा जा रहा है। यहाँ इस वेलोसिटी, इस रस्सी को जो एंड है वो v स्पीड से आगे मूव कर रहा है। इस मोमेंट पे ये वाला एंगल थीटा है, निकालना क्या है आपको, फाइंड हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ द ब्लॉक। इस जब उसको आगे खींचोगे तो ये ब्लॉक किस स्पीड से आगे मूव करेगा ये आपको पता करना है। ठीक है, यहां पे लेट से ब्लॉक की स्पीड है v डैश। अब इसकी नेट स्पीड ये है, इस स्पीड के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इस साइड और एक इसके परपेंडिकुलर। आप किसी भी वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो इस v का ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसके साइड, ये कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो क्या ये थीटा होगा। तो इस v डैश का ये वाला कंपोनेंट v डैश साइन थीटा होगा, v डैश साइन थीटा। और जिस स्पीड से धागे का ये वाला एंड इस साइड मूव कर रहा होगा, उसी से ये वाला भी उस आगे मूव कर रहा होगा। तो यहां पे क्या मैं v डैश साइन थीटा को v के बराबर कर दूं,
हाँ जी, तो v डैश इज इक्वल्स टू v बाय साइन थीटा। यहां पे एक गलती जनरली जो करते हैं हम कई बार, हम ये वाली वेलोसिटी पहले मान लेते हैं और उसका कंपोनेंट इस साइड करके उसको v के बराबर करते हैं। वो रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि आपके इस बॉक्स की नेट वेलोसिटी इस साइड है। नेट वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस साइड जो होगा वो उस v के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको करेंगे। हाँ जी, अगला सवाल भी बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 24। एक स्प्रिंग अटैच है। हाँ जी, देखो एक्चुअली सिग्निफिकेंस तो इसका ये है कि अगर मैं ये मानूं कि ये पार्टिकल एक्चुअल में ये पार्ट जो बॉक्स है ये साइड मूव कर रहा है ना, मैं इसको ये भी मान सकता हूं, इसको हटा दूं अगर v को, तो वो साइमल्टेनियसली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो एक्चुअल में वो इस साइड मूव कर रहा है, बट उसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, पार्टिकल नेट साइड ही जा रहा होगा। अगले सवाल में ये आपका स्प्रिंग है, यहां पर लेट से बॉक्स ए है, इसका मास 3m है, नीचे एक रस्सी से दूसरा ब्लॉक जिसका मास m है लटका हुआ है। आपको निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करोगे उसी मोमेंट पर एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होंगी आपको निकालना है। आप पहले देखें, जब कट नहीं किया है तो कौन से फोर्स लग रहे होंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसके नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा टेंशन फोर्स। अगर रेस्ट में है तो दिस टेंशन इज इक्वल टू mg। ऊपर वाले का बना लेते हैं। ऊपर वाले में नीचे आपका फोर्स लग रहा होगा 3mg, तो खुद का वेट, प्लस mg किसका, ये टेंशन जो नीचे लग रही है 4mg हो जाएगा। और इसके बाद जो ऊपर लग रहा होगा वो होगा स्प्रिंग फोर्स जो कि kx के बराबर होता है। ठीक है, ये FBD रहेगा। जैसे ही आपने इस स्ट्रिंग को कट किया, कट करते ही आप एक फोटो क्लिक करेंगे। जस्ट आपने कट किया और फोटो क्लिक की, होगा क्या, उस समय कौन से फोर्स डिसअपियर हो जाएंगे। क्या वेट रहेगा, इस पे देखते हैं। क्या mg का फोर्स रहेगा, रहेगा। क्या टेंशन का फोर्स रहेगा, टेंशन नहीं रही, रस्सी कट चुकी है। ऊपर देखते हैं, क्या mg रहेगा 3mg, ये वाला mg क्योंकि टेंशन चली गई है। ये वाला फोर्स रहेगा क्या, क्योंकि उसी मोमेंट पर स्प्रिंग आपका वैसे का वैसा है और स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था kx, और यहां पे जो kx की वैल्यू थी वो कितनी थी, 4mg थी। क्यों, क्योंकि इस पर कट करने से पहले नीचे 4mg लग रहा था, तो ऊपर भी आपका 4mg लग रहा होगा क्योंकि बैलेंस कर रहा था। ठीक है, जस्ट कट करने के बाद आप देखें उसके ऊपर 4mg फोर्स ऊपर लग रहा है और 3mg नीचे लग रहा है। तो क्या कट करने के बाद यहां पर mg बच गया ऊपर नेट, और यहां पर नीचे mg, ये फोर्स हो गया। अब निकालनी है एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। उस मोमेंट पे फोर्स इतना है, मास 3m है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी फोर्स बाय मास दैट इज g/3 अपवर्ड। नीचे वाले पे एक्सेलरेशन ऑफ बी जस्ट आफ्टर कटिंग विल बी mg/m इज g डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। बढ़िया सवाल है बहुत ये, कि कट करने के बाद स्ट्रिंग का फोर्स तुरंत जाएगा, स्प्रिंग का फोर्स तुरंत नहीं जाएगा। स्प्रिंग का फोर्स उसके एक्सटेंशन पे डिपेंड करेगा और उसको कंप्रेस होने में टाइम लगेगा।
ठीक है, डन। फ्रिक्शन की हमने ऑलरेडी कर लिए है। इतना ही करते हैं, इसके बाद शुरू करेंगे अपना वर्क पावर एनर्जी।